हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप में से कई सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए, जिनमें से मैंने चुन के एक मैसेज निकाला है और आज हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। वो है फर्स्ट डे एक्सपीरियंस एट वर्क। पहला दिन, जब आपका काम का जो पहला दिन होता है, उसमें आपके साथ क्या क्या होता है एज एक्टर। आपको नर्वसनेस फील होती है, डर लगता है, घबराहट होती है, नहीं होती है। तो इस सवाल को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। क्योंकि आप जब नए होते हैं ना, आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं कि जब भी कोई नया एक्टर होता है, वो सेट पे जाता है तो किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, उसको कौन कौन सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो को समझाने के लिए दो अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड की है। एक वो जो कि नया है, फ्रेशर है, यानी आपने मान लीजिए कि कहीं से ट्रेनिंग की है, कहीं से एक्टिंग सीखी है, लेकिन आपने काम नहीं किया है। आप बतौर एक्टर नए हैं और आप इंडस्ट्री में आज आपका पहला दिन है, तो आप फ्रेशर ही काउंट किए जाएंगे। दूसरा कि जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आप बहुत सारा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो क्या आपके साथ फिर भी नर्वसनेस होती है? उस चीज़ को लेकर के हम प्रॉपर एक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहली वाली जो हमारी कैटेगरी है उसको स्टार्ट करते हैं। पहले वाली कैटेगरी में जब मैंने आपको बताया कि आपने कहीं से एक्टिंग सीखी है और आप नए हैं, अभी आपने कभी काम नहीं किया इंडस्ट्री में, तो इस केस में जब भी आप पहले दिन सेट पे जाएंगे, आप कैमरे के सामने खड़े होंगे, लोगों को देखेंगे। हो सकता है आपके सामने कोई बहुत ही सीनियर एक्टर हो जिसको आप देख रहे हैं, हो सकता है उनके साथ आपको डायलॉग्स बोलना हो। तो बेशक आपने बहुत सारी ट्रेनिंग की हो, बेशक आपने बहुत सारा थिएटर किया हो, कई अच्छे एक्टिंग स्कूल से आप आए हो, लेकिन वो सब कुछ जो भी आपने किया वो बैक एंड में था, वो सिर्फ आपकी एक ट्रेनिंग थी। अब आप मैदान में उतरे हो। तो ऐसा कहा जाता है कि एक ट्रेनिंग वो होती है जब आप बैक एंड में कहीं से थिएटर में या कहीं एक्टिंग स्कूल में सीख रहे हैं, और एक ट्रेनिंग वो स्टार्ट होती है, वो एक्चुअल ट्रेनिंग होती है जब आप फ्लोर पर उतरते हो, जब आप लोगों के सामने खड़े होते हो, जब डायरेक्टर आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, लाइट मैन है, कैमरा मैन है, मेकअप वाले लोग हैं, जब इनके सामने आप परफॉर्म करते हो, 100 तरह की गलतियां आप करते हो, कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देना होता है, और आपको पता है कि आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो ये फाइनल टेक होने वाला है और ये स्क्रीन पे आएगा, लोग इसको देखेंगे और देखने के बाद लोग आपको जज करेंगे। तो वो एक अलग ही दुनिया है, वो एक अलग तरह की ट्रेनिंग है और वो एक्चुअल ट्रेनिंग होती है। तो जब आप फ्रेशर होते हैं, जब आप नए होते हैं बतौर एक्टर, आपको नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है। और ये फैक्ट है, जब आप कैमरे के सामने आएंगे, हो सकता है कि आप लाइन्स ही भूल जाएं, हो सकता है कि आप ब्लैंक हो जाएं, हो सकता है कि जो आप करने वाले थे, जो आप सोच के गए थे कि यार मैं कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें करूँगा, अपनी लाइन्स को इस तरीके से परफॉर्म करूँगा, आपने जो भी कैरेक्टराइजेशन किया था, जो भी कैरेक्टर आपने डेवलप किया था, हो सकता है आप कैमरे के सामने जाते ही एकदम ब्लैंक हो जाए, आपको कुछ भी समझ में ना आए। जनरली जब आप नए होते हैं आपके साथ ऐसा होता है, तो इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप नए हैं और ये आपकी जो ट्रेनिंग आपने आज स्टार्ट की है, ऑन फ्लोर ट्रेनिंग, उसका पहला दिन है, दूसरा दिन है, 5वां दिन है, अभी आप नए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर। आपके साथ शुरुआत में ऐसा होगा, नर्वसनेस होगी, डर लगेगा, आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगी, आप लाइंस भूल जाएंगे, आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको कभी कभी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, अचानक से आपको ऐसा लगेगा ये क्या हो गया, मैं तो सब तैयारी करके आया था, मैं ब्लैंक कैसे हो गया। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा होगा, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होगा। सो जस्ट बी अवेयर कि हाँ ये ऐसा होगा और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको ओवरकम करके अपना अच्छा आउटपुट दे पाएँ। अब आप बात कर लेते हैं हमारे दूसरे केस की। यहाँ पर आपने हो सकता है बहुत सारा काम किया हो, या हो सकता है आपने कुछ काम किया हो, कुछ टीवी सीरियल्स में, एड्स में, कुछ फिल्मों में, कुछ सीरीज़ में, कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ काम किया हो। और काम करने के बाद, क्योंकि हम एक्टर जो होते हैं वो फ्रीलांस काम करते हैं, हमारा कोई ऐसा तो होता नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहे हो और वहीं पे आपको हर महीने की सैलरी मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। हम फ्रीलांस होते हैं, हम कभी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कभी किसी चैनल के लिए, कभी किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए, अलग अलग जगह जहाँ से भी हमको अच्छा काम मिल जाए वहाँ पे हम जाते हैं, काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे कुछ काम किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन जब भी आप नए प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे, जब भी आप नए लोगों के साथ काम करेंगे,
तो एक हल्की सी नर्वसनेस आपके पास रहेगी हमेशा। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स कहते हैं कि जब तक ये नर्वसनेस आपके पास है तब तक आप जिंदा हैं, तब तक एज अ एक्टर आप जिंदा हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके अंदर की क्रिएटिविटी जिंदा है। ये ऐसा नहीं होता कि ये पूरे दिन भर रहेगी आपके साथ, आपकी पूरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये नर्वसनेस आपके साथ हमेशा रहेगी। जब भी आप नए सेट पे जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नया प्रोजेक्ट होगा, नया कैरेक्टर होगा, हमेशा एक तरह की नर्वसनेस होगी, एक हल्का सा डर होगा। क्योंकि जब भी हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, नए लोगों से जुड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी हाई हो जाएगी, आपको नर्वसनेस होगी, थोड़ा सा डर भी लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है एक्टिंग को लेकर के, लाइफ को लेकर के, आप इससे ओवरकम करना सीख जाते हो। फिर ये नर्वसनेस आपके कंट्रोल में आ जाती है। कई लोग 5 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाते हैं, कई लोग 2 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाते हैं, कई लोग बस कैमरे के सामने जाते हैं और ऐसे एक क्लिक में नॉर्मल हो जाते हैं। यानी वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि अब अपनी नर्वसनेस को वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बतौर एक्टर जब आप काम करते हैं तो आपको दोनों ही लेवल पे नर्वसनेस होती है। अगर आपका पहला दिन है तब भी आप नर्वस होंगे, और अगर आपने 5 साल का काम कर लिया है, एक्सपीरियंस है आपके पास बहुत सारा, तब भी आप नर्वस होंगे। लेकिन फ़र्क इतना होता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ती है और आपको तजुर्बा मिलता है बहुत सारा कि जब ये नर्वसनेस होती है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो दोनों ही केस में नर्वसनेस होती है, लेकिन फ़र्क इतना ही होता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो जाते हैं, आपको चीज़ों को हैंडल करना आ जाता है और आप उसी तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं और आपको पता रहता है कि ये बस छोटी सी चीज़ है, नॉर्मल सी बात है, थोड़ी देर में सब ठीक होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, हमारा जो पहला दिन है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होने वाला है, कहीं ना कहीं वो हमें परेशान करने वाला है, नर्वसनेस होने वाली है। लेकिन अब क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे और आप कहीं ना कहीं इस बात से अवेयर हैं कि हाँ, ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो आप पहले से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेंगे और जब आपके साथ ऐसा होगा तो आप केयरफुली स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है ना, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करिए। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।